नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने माल न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा किया था कि माल न्यूट्रिशन क्यों होता है, किसके कारण होता है। मेरे दोस्तों, मैंने बताया था हम भारतीयों के भोजन में कुछ न कुछ पोषक तत्वों की या तो अधिकता होती है अथवा कमी होती है। इस कारण हम कुपोषित रहते हैं। जहाँ धनाढ्य परिवार के लोग ओवर न्यूट्रिशन के कारण परेशान हैं, वहीं गरीब तबके के लोग, निर्धन परिवार के लोग कुपोषण जो अल्प पोषण के कारण है उसके कारण पीड़ित हैं। और उसमें खास करके छोटे बालक, गर्भवती माता, धात्री माता और वृद्धजन ये ज़्यादा उसके शिकार होते हैं, क्योंकि ये ससेप्टेबल हैं। और इसीलिए छोटे बच्चों को जब माल न्यूट्रिशन होता है तो इनकी दो स्थितियां हो जाती हैं, या तो क्वाशेरकोर होता है या फिर आपके मेरास्मस होता है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप देखिएगा, चाहे आप यूजी परीक्षा देने जा रहे हैं, पीजी का देने जा रहे हैं, या कोई टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, कोई सा भी परीक्षा अगर आप देने जाते हैं तो आपको माल न्यूट्रिशन के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, अगर नियासिन के आहार में कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा, अगर विटामिन डी की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल्स चर्चा की है। अब हम ये देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, क्यों होता है। पहले इसकी बातों पर विचार करते हैं कि क्यों होता है माल न्यूट्रिशन, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ आप देखते हो कि बेरोजगारी बहुत है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आहार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही खानी चाहिए, लेकिन पैसा इतना है नहीं कि खा पाओगे। तब क्या होगा, इस स्थिति में कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व किस में रहते हैं, भोजन में उपस्थित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता दूं, सभी प्रकार के अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा देने का काम करता है। सभी प्रकार की दालें और फलियां ये प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी प्रकार से जो उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो आपको मांस, मछली, दूध, दही, अंडा में मिलता है, प्राणिज भोजन में मिलता है। और जो आपको वसा है वो आपके घी, मक्खन, तेल बीज इनमें मिलता है। मूंगफली में मिलेगा, तिल में मिलेगा, इसलिए इसको तेल बीज बोलते हैं, ऑयल सीड्स। और जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब विटामिन और खनिज लवणों की खजाना है, इनमें ही एक खजाना रहता है। तो हम अगर जानते भी हैं लेकिन पैसा नहीं है तो आप उसको खरीद के ना खा पाते हो और ना परिवार को खिला पाते हो। एक तो स्थिति हुई बेरोजगारी का। दूसरा क्या कारण हो सकता है कुपोषण का? कारण क्या होगा दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपको पैसा तो है लेकिन जानकारी नहीं है कि किस में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या मिलेगा, पीले फलों में क्या मिलेगा, हरी मिर्ची में क्या मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल और महंगी सब्जियों में ही पोषक तत्व होते हैं पर्याप्त मात्रा में, या सूखे मेवे में ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने सारी सब्जियों में, सारे फल में, जितने भी चीज़ उन्होंने खाद्य पदार्थ का उत्पादन हुआ है, जितने चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए हैं, सब में कुछ न कुछ मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनके सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब और कई लोग क्या करते हैं, ऐसा भी होता है जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, वो भी कुपोषित हैं। वो दिखावा करते हैं। वो क्या करेंगे, गर्मी के मौसम में ऐसी सब्जियां और फल खाएंगे जो सर्दियों में मिलता है, और जो सर्दी में मिलने वाली साग सब्जियां हैं उनको वो गर्मी में खाते हैं। तो उन्होंने दिखावा पंथी के कारण, अपने बड़प्पन के कारण वो भी कुपोषण के शिकार होते हैं। तो कुपोषण हमारे दोनों तबके के लोग हैं। विकासशील राष्ट्र में जो पैसे वाले हैं वो भी कुपोषित हैं और जो निर्धन है वो भी कुपोषित हैं। इसी तरह से विकसित राष्ट्रों के लोग भी कुपोषित हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के लोग भी कुपोषण के शिकार हैं। तो कैसे हम कुपोषण का शिकार ना बने, इसके लिए हर
व्यक्ति को थोड़ी जानकारी जरूर होना चाहिए कि हमारे भोजन में कौन सा पोषक तत्व होना है जिससे कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, हमें बार बार डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़े। आज हम इतना ज़्यादा नहीं बता करके हम ये देखते हैं, हम अपने आप को फोकस करते हैं। बच्चों को जो बीमारी होती है कुपोषण के कारण, वो होता है, एक तो होता है क्वाशियरकोर और दूसरा होता है मेरास्मस। क्वाशियरकोर 1 से 4 वर्ष के बच्चों को होता है, खास करके उन बच्चों को जिनके आहार में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। जब प्रोटीन नहीं होगा तो बालक की जो मांसपेशियां हैं विकसित होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। बच्चा देखने में स्वस्थ लगेगा, हृष्ट-पुष्ट लगेगा, लेकिन वो वास्तव में बच्चा हृष्ट-पुष्ट नहीं होता है, उसको बीमारी हो जाती है क्वाशियरकोर, या अफ्रीकन वर्ड है ये क्वाशियरकोर, जो कोई तब पता चला जब उनके बालकों को, वहां के बालकों को क्या मिला खाने में? चावल के पेस्ट खिलाए गए, चावल का हलवा खिलाए गए, लेकिन उनको प्रोटीन से या प्रोटीन को प्रदान करने वाली जो भोजन होना चाहिए उनको नहीं मिला। तो ये 1935 में सिसली विलियम ने इस रोग का पता किया था कि अफ्रीकन रोग है, और इसको ये कहा कि कौन सा रोग है? ये ऐसी रोग है कि जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, पहला बच्चा पैदा हुआ, उसके 2-3 साल के बाद अगर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो पहले बच्चे को ये रोग हो जाता है। उन्होंने ऐसा मान्यता रखा, लेकिन है नहीं। ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है। सिसली विलियम ने इसकी खोज करी थी। तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि अफ्रीकन वर्ड क्वाशियरकोर का मीनिंग क्या होता है, इसकी खोज किसने की और कब की, किस उम्र के बालकों को होता है। तो आपको पता चल गया 1 से 4 वर्ष के बालकों को होता है, जिनके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, लेकिन उनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है। क्योंकि आप जानते हो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का काम है हमारे तंतुओं का मरम्मत करना, ऊतकों का मरम्मत करना, टूट फूट कोशिकाओं का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, एंजाइम्स बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, हार्मोन बनाना। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। जब आहार में ये प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो जो निर्माण की प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और उसके कारण कई प्रकार के डिजीज हो जाएंगे। दूसरा जो रोग है बालकों में वो कहलाता है मेरास्मस, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। दूसरा रोग कौन सी है? मेरास्मस होता है। ये खास करके 2 से 4 वर्ष के बालकों में होता है, और तब जब उनके आहार में प्रोटीन की भी कमी होती है और ऊर्जा की भी कमी होती है। जब दोनों ही कमी हो गई बालकों के आहार में, ना उनको भरपेट भोजन मिलेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और ना दाल है, ना दूध है, ना अंडा है, तब उस बालक को मेरास्मस, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, हो जाता है। और ये रोग 6 से 18 माह के बालकों में भी खूब देखने को मिलता है। 6 से 18 माह के बालकों में, 6 माह 18 माह के बालकों में खूब देखने को मिलता है, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, और बालक इस रोग से पीड़ित हो जाता है। अब आप क्या होगे कि कैसे पता चलेगा कि बालक को क्वाशियरकोर है या मेरास्मस है? क्योंकि जिन बच्चों को हो रहा है वो बच्चे खाते पीते परिवार के नहीं है, वो बच्चे निर्धन परिवार के हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो क्वाशियरकोर होगा, उसमें देखने में कैसा लगेगा? बच्चा हृष्ट पुष्ट लगेगा, ऐसा तंदुरुस्त रहेगा, और उसका चेहरा जो है मून फोश हो जाएगा। क्वाशियरकोर के मैं लक्षण बता रही हूं आपको, आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा क्वाशियरकोर के क्या लक्षण है। ये देखना है, उस बच्चे का जो चेहरा होगा वो मून फेस हो जाएगा, गोल हो जाएगा, हाथ पांव एकदम फूले फूले रहेंगे, क्योंकि हाथ पैर की पेशियां जो हैं उनमें प्रोटीन नहीं होता है, मांसपेशियां नहीं होती हैं, बल्कि सूजन आ जाता है, जिसके कारण उनके हाथ पैर तो फूले फूले और मोटे से दिखते हैं, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली में। और क्या होता है दूसरा लक्षण? एक तो ग्रोथ रुक जाएगा, हाइट रुक जाएगी, ओडिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा उनकी बॉडी में, मांसपेशियां जो होनी चाहिए वो नहीं होगा, मांसपेशियों का क्षय हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है मेंटल चेंजेज हो जाएगा। बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा, बेचैन रहेगा, बार बार रोएगा, माँ को खींचेगा पकड़ के, कई बार उसके बाल खींचेगा,
दांत काटेगा, इस तरह का परिवर्तन देखने में मिलता है। और एनीमिया हो जाएगा, उसके जब रक्त की जांच कराते हैं तो उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की जितने मात्रा होना चाहिए उससे कम हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसके आहार में प्रोटीन नहीं है, उसके आहार में अन्य पोषक तत्व नहीं है जो कि खून को बनाते हैं, तो ये उसको एनीमिया भी हो जाएगा। और उसका जो लीवर है, यकृत है, वह फैटी हो जाएगा। यकृत पर वसा का जमाव हो जाता है, याद रखिएगा, वसा का जमाव हो जाता है अगर क्वाशियरकोर से बालक पीड़ित है तो भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या होगा, अगर उनके बाल दुख हो गए तो बाल भी कैसा होगा, उनका बाल भी रुक्ष होगा, रूखा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा और भूरा हो जाएगा। बाल में एक जो चमक होनी चाहिए वो चमक बालकों के जो बालों में चमक होनी चाहिए वह चमक नहीं होती है। इसके बाद और क्या लक्षण होगा, भूख नहीं लगेगा बालक को। आप खाना खिलाओगे वो नहीं खाना चाहेगा, भूख नहीं लगेगा और उसको प्यास नहीं लगेगा। और चूंकि जब भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा तो बच्चा ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि एंजाइम्स नहीं बन रहा है उसकी बॉडी में, तो उसको बार बार अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं डायरिया, डिसेंट्री जैसे दस्त बार बार लग जाएंगे, बार बार उसकी उल्टियां हो जाएंगी, ये भी उसके एक लक्षण है। वोमिटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बालक भोजन ग्रहण कर रहा है अगर वो पच नहीं रहा है, क्यों नहीं पच रहा है, क्योंकि इसके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें एंजाइम से नहीं है पचाने वाले, एमाइलेज ही नहीं है, लाइपेज को पचाने वाले, वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए, वही नहीं है, तो उसको भूख नहीं लगेगा, एंजाइम से नहीं होगा उसके बॉडी में तो डाइजेशन नहीं होगा। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म वाली बात ही खत्म हो जाती है, तो वो भी नहीं होगा। और क्या होंगे, दूसरे कई सारे विटामिन की कमी हो जाएगी, तो उनके होंठ जो देखोगे, होंठ होंगे ये आपके फटने लगेंगे और होंठ के जो दोनों किनारे हैं ये यहाँ पर भी घाव हो जाएगा। जीभ अगर उनका निकलवा करके देखोगे तो उनके जीभ भी जो होते हैं बैंगनी रंग के हो जाते हैं, जीभ पर उभार दिखाई पड़ता है, उनके जीभ पर उभार दिखाई पड़ता है, टंग्स पर उभार दिखाई पड़ता है। और क्या होता है, उनके चेहरा निस्तेज हो जाएगा, चेहरे में कोई चमक नहीं रहेगी, त्वचा में कोई चमक नहीं रहेगी, बालों में कोई चमक नहीं रहेगी और डिफिशियंसी ऑफ कई सारे विटामिन की भी जो मैंने आपको बताया वो कमी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है कई विटामिनों के लिए, कई विटामिनों के निर्माण में प्रिकर्सर की तरह काम करता है। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा उनके आहार में तो डेफिशिएंसी ऑफ कई सारी विटामिन की भी कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि क्वाशियरकोर के क्या लक्षण है। सबसे पहले लक्षण तो उसका आप कैसे पहचानोगे, उनका चेहरा हो जाएगा गोल, बच्चा देखने में लगेगा तंदुरुस्त लेकिन है नहीं, मांसपेशियों का क्षय हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, लंबाई रुक हो जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा, रक्त अल्पता हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा, बाल रुक्ष कड़े हो जाएंगे और चेहरा निस्तेज हो जाएगा, त्वचा उनका पीला हो जाएगा। ये सारे लक्षण आपके क्वाशियरकोर में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन और एनर्जी दोनों की अगर बालकों में कमी हो गई है तब उसके कारण बालक को हो जाता है मेरास्मस रोग। मेरास्मस रोग जिसको हम कहते हैं सूखा रोग। बालक सूख जाएगा, जैसा कि नाम ही सुन रहे हो, उसमें तो बालक फूला फूला दिख रहा था, लग रहा था मेरा बालक तंदुरुस्त है, इसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मेरास्मस रोग में इसका ठीक उल्टा होता है। बालक की जो हाथ पैर होते हैं सूख करके लकड़ी की तरह हो जाते हैं और पेट हांडी की तरह बाहर निकल जाता है, छाती अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, छाती अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, आंखें निस्तेज रहेंगी, चेहरा निस्तेज रहेगा और
उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहाँ देखे थे कि हमने उसका लीवर फैटी हो गया था और यहाँ इसका लीवर में कोई फैट का जमाव नहीं है, लीवर इसका फैटी नहीं है और उसका लीवर फैटी था। क्वाशियोकोर में लीवर फैटी हो जाता है, इसमें लीवर फैटी नहीं होता है। और जितना बच्चे का उम्र है, अपने उम्र से बालक ज़्यादा उम्र का दिखता है। अगर बालक का उम्र 2 साल का है तो बालक को उम्र अपनी उम्र में 2.5 साल 3 साल का दिखाई पड़ता है। ये किस अवस्था के बालकों को होते हैं? 2 से 4 अवस्था के तक के बालकों को देखने को मिला है। खास करके तब जब माता अपने बच्चे को दूध पीना छुड़ाती है और उसके साथ साथ अगर उसके ऊपरी आहार में ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है और ना ही प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, तब ये मेरास्मस रोग बालकों को हो जाता है। इसके बाद और क्या होता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है। जब निर्जलीकरण की स्थिति हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? पानी की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, सोडियम की कमी हो गई, बार बार दस्त लगने लगे उसको भी, है ना, क्योंकि ना तो उसके आहार में ऊर्जा है और ना उसके आहार में प्रोटीन है, दोनों ही कमी हो गया तो डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वह भी भोजन को नहीं पचा पाएगा, उसे भी भूख नहीं लगेगी, उसे भी प्यास नहीं लगेगा, उसकी भी हाथ पैर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसके भी त्वचा के नीचे जो वसा का जमा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और क्या होगा? स्किन ड्राई हो जाएगा, मसल अप वेस्ट हो जाएगा, पेट बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये मैंने आपको बताए हैं कि इसके क्या कारण हैं और कौन कौन से लक्षण मेरास्मस की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। दोनों में अगर अंतर आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या क्या अंतर है एग्जामिनेशन के टाइम में, तो आप क्या बताओगे? एक में पेट बाहर निकल जाता है, एक में लीवर फैटी हो जाता है। अब बाकी जो स्थितियां होती हैं लगभग दोनों में सेम होती हैं ना। मसल क्षय इसमें भी होता है, क्वाशियोकोर में होता है, और मसल का क्षय उसमें भी होता है, क्या आपके मेरास्मस में भी। अब वर्तमान में भारत की जो स्थितियां सुधरी हैं, आर्थिक स्थिति सुधरा है, तब मेरास्मस और क्वाशियोकोर कम देखने को मिला है और चूंकि लोग को 2 ही बच्चे हैं तो खाना अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं खाने पीने के लिए, तो आप देखा आपने कि माल न्यूट्रिशन जो बालकों में हुआ है, मेरास्मस हुआ है, क्वाशियोकोर हुआ है, उनके कारण कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं। अब ये देखते हैं कि उनको हम कैसे ठीक करें। रोग तो हो गया है, अब हम इसको कैसे ठीक करें। तो एक तो होता है डाइट, आहार के माध्यम से उनको ठीक करना है। आपको पता है उनके आहार में प्रोटीन नहीं है, उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 2 चीज़ आपको मालूम हो गया। अब जब 2 चीज़ आपको मालूम हो गया तो प्रोटीन कौन कौन से भोजन में मिलता है? आपको ये भी पता है कि सभी प्रकार की जो दालें हैं, पल्सेज है, उनमें मिलता है। मीट, फिश, लीवर, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें प्रोटीन के अच्छे साधन हैं, उत्कृष्ट साधन हैं ये वाले। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? सभी प्रकार के ग्रेन्स में, सभी प्रकार के अनाजों में मिलेगा। आपको 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी। तीसरा चीज़ आपको ये पता है कि जब बच्चा बीमार हो जाता है, डाइजेशन उसका ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो हमने कह तो दिया कि उनके आहार में ये सारी चीज़ें दो, खिलाओ, दाल खिलाओ, मांस दो खाने के लिए, दूध पिलाओ, मछली खिलाओ, यकृत खिलाओ, अंडा खिलाओ। अब जरा सोचो, व्यवहारिक है क्या? बच्चा का डाइजेस्टिव ऑर्गन ही विकसित नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, एंजाइम्स ही नहीं है, कैसे पचा पाएगा? उसको भूख ही नहीं लग रहा है, कैसे खाना खाएगा? आप कोशिश भी करो खिलाने का तो नहीं खिला पाते हैं। तो हम डाइट के माध्यम से जब कभी भी हम दें खाने के लिए, तो ये हम देखें कि उसमें जो भी भोजन हम दे रहे हैं उसमें फैट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब घी और तेल नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना के बराबर। मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए उनके आहार में, बालकों के आहार में। तो क्या दोगे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली कौन सी है? एक तो खिचड़ी, खिचड़ी दे सकते हैं हम, कम घी तेल वाली, और खिचड़ी में ही हम सब्जियां डाल सकते हैं, वो सब्जियां जिसे बालक खा सके और जिसमें विटामिन ए मिले, विटामिन B1 मिले। टमाटर डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, जिसको पचा सकता है। इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। लीवर अगर दें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें।
मीट दें तो उसकी शोरबा दें, फिश दें तो थोड़ी कम मात्रा में दें। तो कम कम मात्रा में अगर हम देते हैं तो एक बार बालक का स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। और चूंकि बालक को भूख नहीं लगता है, खा नहीं पाता है, पचा नहीं पाता है, तो सबसे बेहतर तो यह होता है कि अगर क्वाशियरकोरा मैरास्मस से बालक पीड़ित है तो उसको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ और उनको दिखाओ, जिससे कि उनको पचाने के लिए डॉक्टर साहब को टॉनिक लिखेंगे, कोई एंजाइम्स लिखेंगे, जिससे कि उसको पचने लगेगा। जब भोजन पचने लगेगा तब आप भोजन देना उनको शुरू कर दोगे। और जब भोजन देना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसे भूख भी लगने लगेगा, प्यास भी लगने लगेगा, उसकी जो चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव है वो भी कम हो जाएगा, है ना। बालक जो नींद नहीं आती है, कई बार आप देखते हो कि जितना बालक को सोना चाहिए उतना नहीं सोता है, थोड़ी देर में उठ जाता है, तो चिड़चिड़ापन वाला जो उसका व्यवहार है वो कम हो जाएगा। जो बालक बार बार रोता है वो कम हो जाएगा। तो आप कैसे इसको ठीक करोगे? थ्रू डाइट। हम बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट हम ये सजेस्ट करेंगे कि आहार के माध्यम से उनको उनके बीमारी पहले तो हो ही नहीं, ऐसा कोशिश करें कि उनको बीमारी नहीं हो। अगर हो भी गया तो हम उसको डाइट के माध्यम से कंट्रोल करें, जिससे कि बालक स्वस्थ रहे और फिर वो जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके। और कुपोषण अगर किसी व्यक्ति को होता है, ये केवल बालक के लिए नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अगर कुपोषण होता है, चाहे माल न्यूट्रिशन के कारण, ओवर न्यूट्रिशन के कारण हो रहा हो या अंडर न्यूट्रिशन के कारण हो रहा हो, तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं? तो 4 चीज आपको देखना पड़ेगा। आप किसी को पहचान सकते हो कि उसको कुपोषण है या नहीं है। एक तो उसको देखोगे शारीरिक, दूसरा है शारीरिक क्रिया, और तीसरा क्या है? आसन, वो कैसे चलता फिरता है, और चौथा उसका व्यवहार में परिवर्तन। ये 4 चीजों से आप परिवर्तन, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या कोई भी बंदा हो, उसको आप इसमें चेंजेज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन से आप उसको देख सकते हो कि बालक को कौन सी बीमारी हुई है या बड़े को कौन सी बीमारी है। शारीरिक में कैसे? आप उनकी चेहरा देखो, चेहरा निस्तेज दिखेगा, त्वचा देखो पीला दिखेगा, नाखून देखो पीला दिखेगा, चम्मच के आकार की तरह दिखेगा, बाल देखो रुक्ष दिखेगा, कड़ा दिखेगा, आंखें दिखेगा निस्तेज दिखेगा, छाती अंदर की तरफ दिखा हुआ धंसा हुआ दिखेगा, और पेट बाहर निकला हुआ दिखेगा। तो ये सब उसके बॉडी के वेट हैं, जिसको देख करके आप कह सकते हो कि वो मालनरिश्ड है या नहीं है। होठ देखोगे तो गुलाबी नहीं रहेगा, होठ का रंग भी अलग हो जाएगा, होठ फटा हुआ रहेगा, होठ के दोनों किनारों में घाव हो जाएगा, जीभ बैंगनी रंग की हो जाएगी, जीभ में छाले हो जाएंगे, तो ये हाथ पैर की जो त्वचा है वो पीली हो जाएगी। ये इसके शारीरिक परिवर्तन में आपको दिखाई पड़ेगा, आप पहचान लोगे कि कुपोषण का शिकार है या नहीं है। दूसरी बात होती है शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया में कौन सी? जो हम काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? सोने का काम करते हैं तो नींद कम आएगी, मलमूत्र का पेशाब का त्याग, मल का त्याग समय पर नहीं होगा, कम होगा, कुपोषण का शिकार है। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पाचन संबंधी गड़बड़ियां हो जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, पेट फूल जाएगा, दस्त लग जाएगा, कई बार जिम चलाने जैसी स्थिति हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये स्थितियां आपकी शारीरिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब आसन देखोगे, आसन में क्या है? चलने का ढंग, खड़ा होने का ढंग, बैठने का ढंग, तो ये आपके गड़बड़ा जाएंगे। कंधा झुका हुआ रहेगा, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, छाती अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। और व्यवहार में परिवर्तन जो आप देखते हो, तो कई सारे जो विटामिन हैं, कई सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाने रखने के लिए नितांत आवश्यक है। अगर उनकी कमी हो जाएगी तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको बेचैनी होगी, उसको क्रोध आएगा, उसको तनाव आएगा, उद्विग्नता होगी, और कई बार तो ऐसा लगेगा कि साला मर ही जाओ, जिंदा ही नहीं रहना है, आत्महत्या करने जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने आपको माल न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से बताया, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं मुझसे पूछते हैं, मैडम आपका चैनल में हम सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, तो आप जैसे डॉक्टर वृंदा सिंह लिखोगे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो मिलते ही आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे रेड बटन दबा करके, और आपको आगे से आगे वीडियो मिलती चली जाएगी। ऐसे मैं चैनल जब मैं आपके डालूंगी वीडियो
तो कौन सी चैनल पर आप जाकर सब्सक्राइब करोगे ये भी मैं आपको डाल दूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।